चलिए मित्र, आप लोगों का नमस्कार है आज के क्लास में। और हम लोग हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो खासकर आपका केवीएस के लिए, झारखंड टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये सब पॉइंट। तो पहला पॉइंट कहता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो मौखिक रूप। भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो मौखिक रूप है। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई थी? 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिला? तो 14 सितंबर 1949 को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सरस्वती पत्रिका को। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? फारसी भाषा को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो मध्यकाल की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वैदिक संस्कृति। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश में बोली जाती है? तो बिहार में। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्कनी हिंदी में। उत्तर भारत की जो खड़ी बोली हिंदी थी वो दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्कनी हिंदी में। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि क्या है? तो चित्रलिपि। आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किनके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो फारसी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी भाषा। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो लाल युग के नाम से।
किस शताब्दी को हिंदी का प्राचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को। हिंदी की मंडियाली बोली का संबंध किससे है? पहाड़ी हिमाचली बोली से। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की। मेवाती और हरोती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो राजस्थानी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता है? तो मानक भाषा का। निम्न काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होई। तो यह जो बात कहा गया है ये आपका किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया गया है? तो अष्टाध्यायी का। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना गया है। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? वाक्य विज्ञान का। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? तो वैदिक संस्कृत से। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया है? तो हिंदुस्तानी का। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कोरवी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अयोध्या। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं? तो स्वयंभू। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो सौर सेनी से। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? अर्धमगधी में। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1963 को। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ है? तो सन 1967 को। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में कौन सी जनभाषा थी? तो प्राकृत। वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास कृत महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आप लोगों के साथ लेकर आया था और यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है यह फैक्ट। तो इसको ज़रा सा आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है मित्र, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से फैक्ट वाले पॉइंट को लेकर और कुछ कंसेप्ट वाले पॉइंट को भी लेकर कल हम आएंगे।